क्या आपने कभी सोचा है एक राजा जिसके पास असीमित शक्ति थी लेकिन वह अपने ही प्रजा के सामने असहाय हो गया। कैसे वर्साई की महल में पला बढ़ा एक राजकुमार गिलोटीन तक पहुंच गया। यह कहानी है फ्रांस के अंतिम शक्तिशाली राजा लुई 16वें की। एक ऐसा शासक जो शायद बुरा नहीं था लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति का सामना नहीं कर पाया। आज हम जानेंगे उसका बचपन, उसका शासन और उसकी दर्दनाक अंत की पूरी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह राजा की कहानी नहीं बल्कि सत्ता, जनता और क्रांति की सच्चाई है। 23 अगस्त 1754 फ्रांस की शाही महल वर्साई में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है लुई ऑगस्ट। किसे पता था कि यही बच्चा एक दिन फ्रांस का राजा बनेगा और उसी के शासन में राजतंत्र का अंत होगा। लुई ऑगस्ट अपने भाइयों से अलग था। वह न तो घमंडी था और न ही युद्ध और राजनीति में अपना विशेष रुचि रखता था। वह बहुत शांत, गंभीर और बेहद शर्मीला था। उसे किताबें पढ़ना पसंद था। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में उसकी विशेष रुचि थी, लेकिन एक अजीब शौक भी थी। उसे ताले और मशीनें बनाना बहुत पसंद था। वह घंटों तक ताले खोलने और बनाने में लगा रहता। लेकिन बचपन आसान नहीं था। 1765 में उसके पिता, जिसका नाम लुई था, उसकी मृत्यु हो गई और मात्र 2 ईयर बाद 1767 में उसकी माँ भी चल बसी। कम उम्र में ही वह अकेला हो गया और शायद यहीं से उसके आत्मविश्वास में कमी आने लगी। लुई अपने पिता का तीसरा बेटा था। उन्हें कभी राजा बनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बड़े भाई की मृत्यु के बाद वह बना फ्रांस का डॉफिन, यानी भविष्य का राजा। अब उसके कंधे पर जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार था? 1774 में लुई 15 की मृत्यु हो जाती और सिर्फ 20 साल की उम्र में लुई 16 फ्रांस का राजा बन जाता है। लेकिन फ्रांस की हालत बहुत खराब थी। देश कर्ज में डूबा था, राज दरबार में विलासिता चरम पर थी और आम जनता भारी करों से परेशान था। लुई 16वां की शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई थी। यह विवाह राजनीतिक समझौता था, लेकिन फ्रांस की जनता को राजकुमारी पसंद नहीं थी। उसे विलासिता का प्रतीक माना जाता था। जनता का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। फ्रांस की तिजोरी खाली हो चुकी थी। रीजन बड़ा सिंपल था। पुराने राजाओं ने फिजूल खर्ची की, महंगे महंगे युद्ध किए और पुराने राजाओं ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक सहायता भी किया था। लुई 16वां सुधार करना चाहता था, लेकिन वह कठोर निर्णय लेने में हिचकिचाता था। फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया, पादरी, कुलीन, आम जनता। पहले 2 वर्गों को टैक्स से छूट मिलती थी और सारा बोझ तीसरे वर्ग पर पड़ता था। गरीबी, भूख और अन्याय बढ़ती जा रही थी। जनता चुप रहने वाली नहीं थी। 1789 में राजा ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, लेकिन जनता को जब बराबरी नहीं मिली तो उन्होंने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। 14 जुलाई 1789 में बास्तिल किले पर हमला हुआ। और यही था फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ और नारा गूंज उठा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 1791 में लुई 16वां अपना परिवार के साथ देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वारेन नामक स्थान पर पकड़ लिया जाता है। अब जनता का विश्वास पूरी तरह टूट गया था। राजा अब जनता की नजर में देशद्रोही बन चुका था। 1791 में फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और लुई 16वां, जो कभी एक राजा हुआ करता था, अब सिर्फ एक आम नागरिक बनकर रह गया। लुई 16वें पर देशद्रोही का मुकदमा चला और उसे दोषी ठहराया गया। 21 जनवरी 1793 में पेरिस में गिलोटीन के नीचे फ्रांस के राजा का सिर गिरता है और उसी के साथ सदियों पुराना राजतंत्र समाप्त हो जाता है। लुई 16वां क्या वह अत्याचारी था या हालात का शिकार? कमेंट में जरूर बताएं। वह एक बुरा इंसान नहीं था, लेकिन एक कमजोर शासक जरूर था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब शासक जनता की पीड़ा नहीं समझ पाती तो इतिहास खुद फैसला करता है। एक राजा जो शायद हालात को समझ नहीं पाया। फ्रांसीसी क्रांति ने सिर्फ एक शासक को नहीं गिराया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अन्याय जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो बदलाव तय है। इतिहास हमें सिखाती है कि सत्ता हमेशा अस्थायी नहीं होती, लेकिन जनता की आवाज हमेशा शक्तिशाली होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि लुई 16वां दोषी था या फिर हालात का शिकार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक सच के साथ। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।